बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप के खैरियत से होंगे। और ईद भी आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी। मैंने आपको ईद पे विश नहीं किया, बस टाइम की कमी थी। बहरहाल आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। अब इंजॉयमेंट भाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है क्योंकि पेपर आप लोगों के शुरू हो चुके हैं। तो क्लास 9 के जो बच्चे बायो के हैं, अब मुझे ये याद पढ़ रहा था कि मैंने इनका गेस्ट पेपर दे दिया था, लेकिन बच्चों ने याद दिलाया कि सर गेस्ट पेपर आपने शेयर नहीं किया। तो बहरहाल ये आज मैं क्लास 9 का गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज जो है मैंने वो क्वेश्चन दे दिए हैं। जैसे कुछ डिफ़ाइन द फॉलोइंग, ये बायोलॉजी की जो है ब्रांचेज़ हैं। ठीक है, या तो ये करेंगे या फिर आप जो नाम दे दिए हैं, या फिर 3 ब्रांचेज़ आती हैं। ठीक है, नाम वो कोई भी हो सकते हैं, ज़्यादातर ये आती हैं तो मैंने नाम भी दे दिए हैं। और फिर इसके अलावा लेबल डायग्राम है, अमेबा की है, कैरियर्स इन बायोलॉजी, और डिस्क्राइब एनी 3 फील्ड्स वो आपने बतानी है। तो इसी तरह जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी 3 मुस्लिम साइंटिस्ट 3 ही हैं आपकी बुक में, वही करने हैं। इसके अलावा जो कुरानिक आयात है प्लांट्स और एनिमल के हवाले से, वो 2 करनी है। फिर आपने ये बताना है कि बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंस के साथ क्या रिलेशन जो है, वो रिलेशनशिप किस तरह का है। और डिफाइन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ये खैर अलग क्वेश्चन बीच में आ गया है, आप देख लीजिएगा इसको, जहाँ पर हो इसको सेट कर दीजिएगा। मेक अ फ्लो चार्ट शोइंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये लिविंग थिंग्स का है। तो तकरीबन जो है मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज ही हो, क्योंकि चैप्टर 2 में एक ही क्वेश्चन है, वो आपने देख लिया होगा। ज़्यादा चैप्टर 2 मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर 3 बायोडाइवर्सिटी में देखेंगे तो 3 कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंजाई, किंगडम मोनेरा, और बायोडाइवर्सिटी उसकी इम्पोर्टेंस है, क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल है, और नेम यूनिट्स हैं। ठीक है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये लॉन्ग में आ सकता है। 3 प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये इसमें जो है लॉन्ग का किंगडम क्लासिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, चैप्टर 4 में सेल्स एंड टिश्यूज़ में ये चैप्टर जो है बहुत अहम है भाई, चैप्टर 4। ठीक है, इसको फोकस कीजिएगा। 3 डिफरेंसेस हैं, माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में। फिर इसी तरह आपने नीचे नोट लिखना है, 3 चीज़ें दी हुई हैं इस पर, या फिर एक लेबल डायग्राम है स्मूथ मसल्स की, और फंडामेंटल पोस्टुलर ऑफ सेल थ्योरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिड्स एंड राइट इट्स टाइप्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लेबल डायग्राम एक और है एनिमल सेल्स के ऊपर है, जो है आपका स्मूथ मसल्स की ये है। इसके अलावा डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और एनिमल टिश्यू है, और इसी तरह आपने मतलब नोट लिखना है एनिमल टिश्यू पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, डिस्क्राइब एनी वन करना है, वही चीज़ हो गई। मसल टिश्यूज़ एंड इट्स टाइप्स हैं, मतलब टिश्यूज़ से रिलेटेड ये जितना ये मतलब चैप्टर है ना, ये बहुत अहम है। लॉन्ग में फ्लूइड मोसिक मॉडल, ये भी बहुत अहम है भाई, इसको भी गौर कीजिएगा। इसमें जो मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें। गेस्ट पेपर थोड़ा सा लेंदी इसलिए बनाता हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए। चैप्टर 5 है सेल साइकिल, छोटा सा ही चैप्टर है, तो थोड़े से ही क्वेश्चन है इसमें। मेयोसिस और माइटोसिस जो है, इस क्वेश्चन को मेयोसिस को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ये आ सकता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 6 भी छोटा सा चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है एंजाइम से रिलेटेड ही है, उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं या यूजेस ऑफ एंजाइम्स हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे चैप्टर 2 था, और इसी तरह चैप्टर 6, ये कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको बताया जैसे चैप्टर 4 वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा उसमें से आता है। फिर इसी तरह चैप्टर 7, ठीक है, फोटोसिंथेसिस है, और इसमें जो है डिफरेंस मतलब और करके दिए हुए हैं, एक ही मतलब है, यानी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फिर नीचे वर्डिंग का मसला था तो मैंने आपको दोनों लिख कर दे दिए, लेकिन है एक ही वो। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस है, और फेसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। फिर डिफरेंस आ सकता है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में। फिर एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन, केमिकल इक्वेशन और उनकी इम्पोर्टेंस है। और इसी तरह जो है लॉन्ग में केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, ये आ सकता है भाई। इसी तरह ये क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा इसमें। और चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, ये भी चैप्टर अहम है भाई। 3 इफ़ेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन है,
और इसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सोशल प्रॉब्लम क्या हैं, और इसी तरह डिफाइन है विटामिन अल्सर एनीमिया, डिफाइन एट्रोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, और इसी के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये मतलब आपने जो चैप्टर 4 और चैप्टर 7, चैप्टर 8 और इसी तरह चैप्टर 9, तो ये चैप्टर 4 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1, 3 वगैरह भी है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने डायग्राम्स की तरफ जाना है। अब इसमें देखें, लीवर एंड इट फंक्शन पे नोट है, विटामिन है और उसकी टाइप्स हैं, ठीक हो गया। और हाँ, ये जो डायग्राम्स है ना लास्ट में, ये ज़रूर कीजिएगा। ह्यूमन एलिमिनेटरी कैनाल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस कीजिएगा, या वेलस ऑफ ह्यूमन बीइंग पर, ठीक है। तो ह्यूमैनिटी एनिमल जो एलिमिनेटरी कैनाल है, इसको ज़रूर कीजिएगा, ये ज़रूर आएगी। मैं यही कह रहा था कि कोशिश ये किया करें, बायो में जितनी डायग्राम्स आए ना वो ज़रूर किया करें, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उनकी लेबलिंग किया करें, अच्छे से उसको बनाया करें। अगर आपकी पेन अच्छी है, घर पे उसकी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चैप्टर 9 में ट्रांसपोर्ट में ये सारा है, ठीक है। इसमें जो है, हाँ, ये जो डायग्राम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कीजिएगा। और ब्लड डिजीज़, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है, इसको भी आपने फोकस करना है, ठीक है। ये इसी में और मैं एक ही चीज़ है, मैंने यहाँ डिजीज़ जैसे थैलेसीमिया वगैरह दे दिया है, वहाँ पूछ लिया है, तो मैंने और में इसीलिए दिया, वर्डिंग का चेंजिंग है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से चेंज आ सकता है। ट्रांसपायरेशन वगैरह उसके फैक्टर्स हैं, ये क्वेश्चन भी अहम है। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। उसके अलावा ये अलग से क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ एंड थ्योरी और हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। इसी तरह ये कुछ टर्म्स हैं, इनको डिफ़ाइन करना है। तो ये बायो का पूरा पेपर ऐसा पेपर है कि इसमें से आपका 100% पेपर आएगा। अगर कुछ बच्चे शॉर्ट गैस पेपर चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन उसमें रिस्क होता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।